प्राणात्गादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्तमेव भगवन् नीतमात्मशक्तया मायाखैर्गुणया महदादशेषम् सृष्टानुविश्ये पुरुषस्तदस्य सद्गुणेषु नानेवुदारोषु विभावसु बद्धविभासि सत्ये सम्प्रदाये संयुक्तो मंत्रराजर्थकोविद ज्ञानवैराग्ये सम्पन्न वेदान्तपारगा अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामदेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्रोता वक्ताओं में अग्रगण्य शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, अखिल समिष्टि की संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा विद्वद्गण संतगण, भगवत भागवत चरण कमल अनुरागी महानुभाव, ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्धराजन्याः बाहुरु तदस्य यदवैश्या पदभ्यां शूद्रो अजायतः। ये चार प्रकार की वर्ण, चार प्रकार की जाति, चार प्रकार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके मजबूती के साथ में अग्रसर करने वाले सप्तऋषियों में से प्रधान मनु जी के द्वारा निर्दिष्ट ऋषि श्री भृगु जी ने आगे के प्रसंग को धृत करते हुए बढ़ाते हुए बताया कि यह भारतवर्ष देश कैसा है। कुरुक्षेत्र से लेकर के मत्स्य से लेके पांचाल, सुरसेन और ब्रह्म ऋषि देशों के अनेक प्रकार के जो ब्रह्मवैवर्त, अंतर ब्रह्मवैवर्त और इते देशा प्रसूतस्य सकाशा ग्रजन ये यन्नमन स्वचरित्रम शीछेरः न पृथिव्याम सर्वमानवा। इस प्रकार से संसार की सब व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने वाले ऋषियों ने इस व्यवस्था को सुदृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाते हुए ये वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, मानवता, मानव की जो कर्म और मानव के द्वारा स्थापित, मानव के द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा संचालित, मानव के द्वारा अथवा मनु के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि का किस प्रकार का रूप स्वरूप समय और काल के हिसाब से परिवर्तन करते हुए उसको किस प्रकार से दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ाया। जो मनु की उत्पत्ति है, मनु के जो संतान है, मनु की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं है, कोई किसी प्रकार के दुराव नहीं है, कोई किसी प्रकार के वैमनस्यता नहीं है। आनंद पूर्वक मानव के जीवन को धन्य करने के लिए, उनके चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने चार रूप में, चार स्वरूप में जो अपने शरीर को विभागवत बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में। स्वयं ब्रह्मा जी ही नारायण के स्वरूप ब्रह्मा का है, ब्रह्मा का स्वरूप नारायण का है। हाँ, और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए परंपरा से इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया, तो का ऋषियों के अनुसार कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश, पांचाल और मथुरा ये सभी ईश्वर के स्थान हैं तथा इन्हें ब्रह्मा का देश कहते हैं, क्योंकि यह देश देवताओं के देश हैं और देवताओं के निवास स्थान है। इनमें देवताओं का वास भी संभव है, निरंतरता है। अतः ये पर
यहाँ पर जन्मे ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धार्मिक गुणों से भरपूर होंगे, ऐसा आशीर्वाद मिला है। इतने विद्वान ब्राह्मणों से शिक्षा लेने वाला व्यक्ति अत्यंत आचार से युक्त होगा, गुणशील होगा, ऐसा ऋषियों का मत है। यह भारतवर्ष है। हिम विंध्ययोर्मध्यम यतः प्राग विनशा नदपि प्रत्येगेव प्रयागश्च मध्यदेशा प्रकीर्तितः या समुदात्तु वै पूर्वदास मुद्रातु पश्चिमात् तयोरेवान्तरं किरयोर्या पर्वत विदुर बुधा। देवताओं ने कुछ स्थानों को अपना निवास स्थान बनाया, इसीलिए वो स्थान पवित्र हो गए और यहाँ पर जन्मे ब्राह्मण अत्यंत गुणवान और बुद्धिमान हुए। सरस्वती नदी से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम, हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के देश को ऋषियों ने मध्य देश कहा है। पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत दोनों पर्वत, हिमालय और विंध्याचल के बीच के देशों को ब्राह्मणों ने आर्यवर्त कहा है। कृष्ण सारस्तु चरित्र मृगो यत्र स्वभावतः स गेयो यज्ञियो देशो मलिक्ष देश अस्तवतः परा एतद्धेजातयो देशान् संश्रय रन् प्रयत्नतः शूद्रास्तु यस्मिन् कस्मिंस्त्वः निवेशः धृतकीर्षितः। ऐसा देश जो ईश्वर के निवास स्थान से पवित्र हो जाता है, वो निश्चय ही यज्ञ पूजा पाठ कराने वाला देश है। ऐसा देश जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ, जो जिससे कृष्ण का देश कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम का देश कहा जाता है, लीला पुरुषोत्तम का देश कहा जाता है, जिस देश में राम जी का जन्म हुआ, वो मध्य भाग आर्यावर्त में वो अत्यंत ही पवित्र पूजा पाठ यज्ञ कराने वाले देश होता है। ऐसे देश से अलग मलेच्छ देश हैं, जिसको हम मलेच्छ कहते हैं। अतः इन जातियों को जो कि निम्न वर्ग में आती है, उन्हें ईश्वर के निवास वाले उस देश में आने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि उनके भी पवित्रता बनी रहे। अतः ऐसे शूद्र जिनके पास न तो जीविका है, न ही जीविका का कोई साधन, उन्हें ऐसे ईश्वरीय निवास वाले स्थान में आने से पुण्य मिलता है, वो कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए अयोध्या, वृंदावन, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार, ब्रह्म पुष्कर या उज्जैन इत्यादि इत्यादि स्थानों में हम जो दर्शनार्थ के रूप में दर्शनार्थी बन करके हम भगवान के वो दिव्य धामों में, दिव्य लीला भूमियों में, दिव्य संत ब्राह्मणों के मध्य में हम उपस्थित होकर के अपने जीवन की कलेशता, जीवन की समस्याओं को समाधान ढूंढते हैं। वहाँ जाने पर हमें वो सारी चीज़ आश्वस्त करते हैं। वहाँ की वातावरण, वहाँ की रहनी सहनी, वहाँ की दिव्य चर्चा, वहाँ की दिव्य वातावरण हमको, हमारे मन को आह्लादित करता है और आनंद देता है। ऐसा धर्मस्य वे योनि समासेन प्रकृतितः संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्म निबोधयेत
वैदिक कर्म भी पुण्यर निशेष का नरति न जन्म नाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रत्यचेह च। सृष्टि की रचना कैसे हुई? भिन्न भिन्न जातियों में कर्मों की रचना कैसे हुई? ऋषियों ने अब तक यह बताया है कि अब आगे यह धर्म के विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताएंगे। ऋषि कहते हैं कि शूद्र धर्म सबसे निम्न जाति का है, उन्हें ब्राह्मणों या उच्च जाति की सेवा करनी चाहिए अथवा उनके संस्कार लेने चाहिए। उनके अच्छे संस्कारों को लेकर के उसका उद्धार होगा। गार भैर होमैर जात कर्म चौड़ मौज जीवन बंधन वैजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम पमृज्यते स्वाध्यायेनं व्रतैर होमैर ऐस्त्रे विधेन्ये जयाये सुतै महाएकैश्च एकैश्च ब्राह्मीं क्रियते तनु। ऋषियों के अनुसार ऐसे मनुष्य जो द्विज जाति हो, उन्हें या उनके बीजों को दूर करने के लिए धर्म की शुद्धि करने वाले हवन मुंडन अच्छे संस्कारों के द्वारा रहना और करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और यज्ञ ऐसे हैं जिन्हें करने से शरीर को उच्च स्थान में बैठने लायक या ईश्वर के स्थानों में बैठने लायक बनाया जाता है। ये 5 वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रैविध, देवऋषि, पितृ तर्पण, पुत्रोत पादन, ब्रह्मा योगादि है, जिससे कि ईश्वर का आवास प्राप्त किया जा सकता है। और ईश्वर के स्थान प्राप्त करने का अभिप्राय क्या है? उस ईश्वर के समीप में, उनके करीब में रहने की अवसर प्राप्त होता है। प्राणान वीर वंदनात् पुंसो जात कर्म विधेयते मंत्रवत् प्रसाप्रासनं चास्य हिरण्यं मधु सपरेषितासां नामधेयं दशाभेहं तु द्वादश्यां वात्सये कारयेत् पुण्यं तिथो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणन्न वित्ते। मनुष्य का ईश्वर के नाम लेने योग्य बनाने के लिए कुछ पूजा पाठ, वो जरूरत पड़ने पर यह यज्ञ आदि भी किया जा सकता है। शिशु के नाम नाल छेदन से लेकर पहले उसका जाति कर्म संस्कार किया जाता है। इसके बाद उस बालक को सुवर्ण मधु और घी को एक साथ मिला करके, अब यहाँ विचारणीय योग्य बात है कि मंत्रों के द्वारा, जो कि वेदों से उत्पन्न है, उच्चारण के साथ में चटवाना चाहिए। ये श्राद्ध कर्म की पूर्व में किया जाता है तथा यह पूजा जात कर्म करने से पूर्व में अथवा श्राद्ध कर्म उसी को कहा गया है। यहाँ करने के बाद बालक के जन्म के 10वें और 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए। यह नामकरण संस्कार ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अर्थात शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ वार, नक्षत्र में करना चाहिए। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् तच्छत्रियस्य बलान्वितं
वैश्यस्य धनसयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्तिषा सुजुगुप्ति शतम। थोड़ा कम कर दो। शर्मवद वद ब्राह्मणस्य यस्याद्राज्ञो रागरक्षसां न वित्तम वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुक्तम्। ऋषियों ने जातियों के समान ही बालक का नामकरण भी किया। यदि बालक ब्राह्मण है तो बालक का नाम मंगलवाचक होता है। नाम के बाद जाति भी होती है। जैसे ब्राह्मण बालक का नाम शर्मात होगा, जैसे गोपीनाथ शर्मा। क्षत्रिय बालक का नाम बलवाचक या रक्षा से संयुक्त होता है, जैसे रघुवीर सिंह। वैश्य बालक का नाम धन से संयुक्त होता है, इसलिए धन से युक्त होता है, जैसे घनश्याम गुप्त। और शूद्र बालक का नाम दास से संयुक्त होता है, जैसे बलराम दास आदि। अतः जातकों के नाम वो उनके जातियों से उनके धर्म का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य की पहचान और उसकी जाति प्रकट करने के लिए ऋषियों ने नामकरण संस्कार की प्रथा बनाई, ताकि सभी मनुष्यों में भेद किया जा सके, पहचान किया जा सके। भेद करने का मतलब पहचान। ये मनुष्य इस जाति इस वर्ण से संबंध रखता है, इसका मतलब भेद किया जा सके और समाज का आधार सुदृढ़ हो सके। समाज को मजबूती के साथ आगे अग्रसर किया जा सके। इसके लिए स्त्रीणाम सुखोदे मकुरम विस्पष्टार्थ मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांत माशीर्वाद वादाभिवाद धानवत। चतुर्थे मासे कर्तव्यं शिशो निष्कर्मणं गृहात् पष्टे अन्नप्राशानं मासी यथेष्टं मंगलम कुले। ऋषि ने बताया कि जिस प्रकार जाति के अनुसार बालक का नामकरण किया जाता है, यदि जन्म लेने वाला शिशु बालिका है तो उसका नामकरण भी इसी तरह से किया जाता है। बालिका शिशु की नामकरण इस तरह से किया जाता है ताकि उसका नाम इस योग्य हो कि मुख से उच्चारण अच्छा लगे। साथ ही बालिका का नाम ऐसा हो कि उसका अर्थ भी सुंदर हो। ऐसा नाम जिससे लेने पर मन प्रसन्न हो जाए। ऐसा नाम मंगल सूचक हो और उससे आशीर्वाद का भाव प्रकट होता हो। इसके अतिरिक्त नाम का अंतिम अक्षर भी सुंदर अर्थ वाला दीर्घ वर्णात्मक हो का भाव। उदाहरण के लिए यशोदा देवी जन्म के 10वें और 12वें दिन शिशु का नामकरण होना चाहिए तथा जन्म के 4थे माह में शिशु को घर से बाहर निकालना चाहिए। ऐसा करने को नित्य कर्मण कहा जाता है। नित्य क्रम में आता ये जाता है। ऋषियों के अनुसार भिन्न भिन्न जातियों को भिन्न भिन्न रीतियों से जो भी उन्हें मंगल लगे उससे करना चाहिए। ब्राह्मण के अनुसार शिशु को जन्म के 6ठे माह में अन्न खिलाना चाहिए। चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मता प्रथमे आब्दे तृतीयेया कर्तव्यं श्रुति चोदनात् धर गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वित ब्राह्मणस्योपनायनम्। ओ ब्राह्मणस्य उपनायनम्
गम गर गंभादिकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विषः। शिशु के जन्म में यदि वह दिख जाती है तो जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन करना चाहिए। ब्राह्मण जाति के शिशु का जन्म से 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य जाति जैसे क्षत्रिय जाति होने पर जन्म से 11वें वर्ष में तथा वैश्य जाति का शिशु होने पर जन्म से 12वें वर्ष में शिशु का उपनयन संस्कार करना चाहिए। ऐसा विधान ब्रह्मा जी ने वेदों में लिखा है, जिसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, तभी वो सुखी जीवन जी सकता है, रह सकता है। उसका जीवन सुखी तभी हो सकता है। ब्रह्मचर्ये सकामा कामस्य कार्ये विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनं षष्ठे वैश्यस्य हार्थिनो अष्टमे आषोडशाद ब्राह्मणस्या सावित्री नाति परिवर्तते आद्धाविषात् क्षत्रये बंधुर्रा चतुर्विश विशते विषा। ब्रह्मा जी द्वारा लिखे गए बताए गए के अनुसार शिशु का उनकी जाति के अनुसार मुंडन किया जाता है। ब्रह्मा के समान ब्राह्मण का तेज जन्म से 5वें वर्ष में बलाभिलाषी होता है और दिखने लगता, तथा क्षत्रिय जाति वाले शिशु का तेज जन्म से 6ठे वर्ष में बलाभिलाषी होता है तथा दिखने लगता। धन की अभिलाषा वो नौकरी करने वाले वैश्य का जन्म से 8वें वर्ष में ये गो पवित्र संस्कार होना चाहिए। ब्राह्मण के वेदों के अनुसार ब्राह्मण 16 वर्ष की आयु तक, क्षत्रिय 20 तथा वैश्य 24 वर्ष के आयु तक सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। अर्थात इस आयु तक इनका जनेऊ संस्कार हो सकता है। किसी कारणवश नहीं हुआ है तो इतने समय तक हो सकता है। अतः ऊर्ध्वा त्रयोप्येते यथा कालमसंस्कृता सावित्री पतिता व्रात्ये भवन्तयार्ये विगर्हिता नैतैरपूतैर्विविध विविपदापद्धेऽपि कहिर्चित् ब्राह्मणं ब्राह्मण यौनाश्च संबंधना चारेण ब्राह्मणा सा। ब्रह्मा जी के अनुसार सभी जातियों के शिशुओं का सही समय पर संस्कार करना चाहिए। यदि उनका सही समय पर संस्कार न किया जाए तो निम्न जाति क्षत्रिय वैश्य सावित्री से पतित होकर समाज के द्वारा बहिष्कृत और व्रात्य होते हैं। यदि इस जाति के लोग अपवित्र होने पर भी प्रायश्चित कर ले तो भी इनका पाप शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण जाति के संस्पर्श में आने पर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता, अथवा ब्राह्मणों की सेवा करने पर, गौ की सेवा करने पर, धार्मिक कृत करने पर भी वो शुद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए काश्रणारौरवास्तानि चरमाणि ब्रह्मचारिणा बशीरारण्णान्पूर्वेण झासाणा क्षौमा बिकानि च मौजीत्री वृतसमाश्रवासलक्षणा कार्ये विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्वी जाये वैश्यासे शरणतान्तवी। वेदों में उन वस्त्रों का विवरण भी दिया गया है जो ब्राह्मण का नाम
लेते समय या ईश्वर का नाम लेते समय मनुष्य को धारण करना चाहिए अथवा ठाकुर जी को स्पर्श करा करके धारण करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है उससे कृष्ण मृग, रुरु मृग, बकरे की चर्म, उत्तरी की जगह धारण करने का नियम है तथा इसके अतिरिक्त वर्ण कर्म से टाट, तीसी के सूत का कपड़ा और ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 3 फेरे वाली चिकनी मूज की मेखला ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए, मुरवाह की प्रत्यंचा क्षत्रिय ब्रह्मचारी के लिए और सन की बनी मेखला वैश्य ब्रह्मचारी के लिए होनी चाहिए। मुंजालाभे तु कर्तव्याः कुशासना कुशासमन्तकल बजे त्रिवृतां ग्रन्थिनेनैकेनं त्रिभिः-पञ्चभिरेव वा कार्पासमुपवितं यस्यादभिधिप्रस्योर्ध्वो वृतं त्रिवृता शरणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यासेविक श्रोत्रिकम। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारियों को उनकी जाति के अनुसार ही वस्त्र पहनने को कहा है और इसके लिए उन्होंने बताया है कि यदि मूज न मिले तो कुश अथवा पत्थर से उत्पन्न होने वाले घास की 3 फेरे वाले मेखला बनाकर उसमें 3 या 5 गांठ देने चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका यज्ञोपवीत भी बनाया है कि ब्राह्मण का यज्ञोपवित्र कपास के सूत का, क्षत्रियों यज्ञोपवित सन के सूत का और वैश्य का यज्ञोपवित्र भेड़ की ऊन का होना चाहिए। परंतु यह यज्ञोपवित्र तिहरा और दाहिने से बटा हुआ होना चाहिए। ब्राह्मणो वै लवपालासौ क्षत्रियो वाट खादिरौ पैलम्बोदुम्बरो वैश्यो दंडान हरन्ति धर्मता केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डकार्ये प्रमाणतः ललाट संमितो राज्ञां स्यातु नासन्ति को विषा। ब्रह्मचारी व्यक्ति के वस्त्र और यज्ञोपवीत को तब तय करने के बाद वेदों में उनके दंडों को भी निर्धारित किया गया है। ब्राह्मण व्यक्ति के लिए बेल या पलाश का दंड, क्षत्रियों के लिए बड़ या खैर का दंड, वैश्य के लिए पीलू या गुलर का दंड धर्म के लिए धारण करना चाहिए। ब्राह्मण का दंड उसको खड़ा कर उसके पैरों से शिखा के अग्रभाग तक लंबा होना चाहिए। क्षत्रियों का दंड पैर से कपाल तक और वैश्य का दंड पैर से नाक तक लंबा होना चाहिए। इस प्रकार वेदों में ब्रह्मचारी मनुष्यों के दंडों का उल्लेख किया गया है। अब यह वेदों के वाक्य है, वेदों के मार्ग के द्वारा वेदों ने ऐसा लिखा है। वेद में भगवान, वेद क्या है? भगवान की वाणी है, भगवान के मुखारविंद है अथवा भगवान ने स्वयं ये कहा है। ऋजवस्ते तु सर्वे स्यासुरवर्णा सौम्यात दर्शना अनुद्वेगकरा निर्णाम सत्तोचो अन्नग्नि दूषिता प्रतिगृह्येप सितं दंड मुपस्थाये च भास्करम प्रदक्षिणं परितयाग्निं चरेदई भक्षं यथा विधि
ब्रह्मा जी ने वेदों में दंड के प्रकार बताए हैं कि किस प्रकार भिन्न भिन्न जातियों के ब्रह्मचारी भिन्न भिन्न दंड धारण कर सकते हैं, लेकिन ये सभी दंड सीधे, छिद्र रहित, दिखने में सुंदर, मन को प्रसन्न रखने वाले होने चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य होना दोनों हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार, अग्नि की परिक्रमा करके ही भिन्न भिन्न प्रकार के अपने दंडों को धारण करें। अपने नियम के अनुसार भिक्षा मांगनी चाहिए। भवात पूर्व चरई दई भक्षा उपनीतो ददिजो तमम भवन मध्यम तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदूतरम मातरम वा स्वासारम वा मातृर्वा भगिनीं निजाम भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानेत। ब्राह्मण ब्रह्मचारी जब भिक्षा मांगे तो भिक्षा मांगने से पहले भवत शब्द का प्रयोग करे, जैसे भवती भिक्षाम देहि। क्षत्रिय ब्रह्मचारी भवत शब्द मध्य में प्रयोग करे, जैसे भिक्षाम भवति देहि। वैश्य भवत शब्द अंत में प्रयोग करे, जैसे भिक्षा देहि, भिक्षाम देहि भवति। ब्रह्मा जी ने भिक्षा मांगने हेतु बताया है कि अपनी माता, मौसी, बहन या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से जो आसानी से भिक्षा दे दे, उनसे ही पहले भिक्षा मांगनी चाहिए। अर्थात पहले भिक्षा अपने सगे संबंधियों से मांगनी चाहिए। यज्ञोपवीत की उपरांत की जो प्रक्रिया है तीनों वर्ण के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का नियम, नियमावली, कायदा और कानून किस प्रकार से, यह बड़ी विस्तार के साथ में मनु जी ने स्वयं लिखा है। समाहृते तु तद वै तददयि भक्षाम यावन्न मायया निवेदे गुरुवे असन्नि यादाश्च प्रमुखा शुचि आयुष्यं प्रामुखो भुक्ते यस्यास्यं दक्षिणामुखा श्रियं प्रत्ययं मुखो भोक्त्यं ऋतं भोक्ते शुद्धमुखा हयुदम मुखा। ब्रह्मा जी के अनुसार सब तरफ से भिक्षा लेकर के जब ब्रह्मचारी साफ मन से गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज्ञानुसार पवित्र होकर के गुरु की आज्ञा को पालन करते भोजन करते, उन्हें शुभ फल प्राप्त होता है। यदि ब्रह्मचारी पूर्व की तरफ मुख करके भोजन करते हैं तो उन्हें लंबी आयु का फल प्राप्त मिलता। यदि वो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करते हैं तो उन्हें संसार से यश मिलता है। यदि वो पश्चिम की तरफ मुख करके भोजन करते हैं तो उन्हें धन का लाभ होता है। यदि वो उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करते हैं तो उससे सत्य का फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी को भिक्षा से मिला हुआ भोजन स्वच्छ मन से ग्रहण करने पर शुभ फल को प्राप्त करता है कि ये हमें बढ़िया सामान नहीं दिया या नहीं मिला, इस भाव से उसको ग्रहण न करें। शुद्ध मन से मतलब प्रसन्न मन से। उपस्य पृष्य दिजो नित्यम मध्यात्म समाहिता भुक्त्वा चोपस्पृशो पृषेत संभव गदी भी खानी च संस्पृशोता पूज्ये येदा दशनम नित्ये मध्या चै तदा कुरु कुतस्यन् दृष्ट्वा ऋषयेत प्रसीदेश्च प्रतिनन्देश्च सर्वसा
भिक्षा से मिला भोजन ब्रह्मचारी को सूक्ष्म मन से ईश्वर को ध्यान में रखकर ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नित्य आचमन कर भोजन करे और भोजन के बाद अच्छी तरह आचमन करके छिद्रों आँख नाक और कान से जल को स्पर्श करे। ब्रह्मा जी के अनुसार भोजन कि कभी भी निंदा न करे, पहले उसकी पूजा करे फिर भोजन शुरू करे और भोजन करने के बाद सदा प्रसन्न रहे और संतुष्ट हो। भोजन चाहे जैसा भी हो सदैव भी उसका पूजा करनी चाहिए, उससे पूज्य दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए अन्नपूर्णा रसो विष्णु महानाम जनार्दन। कि वैसे साधारण सी बात नहीं है। अन्न स्वयं प्राण की रक्षा करने वाली वस्तु है, पदार्थ है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, स्वयं परमात्मा के मुखारबिंदु की ये वाणी है। और ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्धराजन्या बाहु उरु तदस्या यदवैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो ये चारों वर्ण के अपने अपने कर्म धर्म व्यवस्था के ऊपर जो ये मैनुअल है, नियमावली, इस नियमावली के अनुसार जो भी चारों वर्ण के लोग खुशी खुशी से इसको पालन करते हैं, प्रसन्न मन से पालन करते हैं, उनको सदगति मिलती है, लोक में प्रतिष्ठा मिलता है, अंतिम में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की।